हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिहार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, इससे किसानों को बढ़ने वाली है आमदनी। तो कैसे आमदनी बढ़ने वाली है और ये स्कीम क्या है, किसके लिए है, क्या इससे फायदा होने वाला है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिटेल से। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्टडी रिलेटेड वीडियो, डेली न्यूज प्रोवाइड किया जाता है। कृषि विभाग जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम, ये एक प्रकार से कृषि विभाग का योजना है। दरअसल 30 जिलों में प्रथम वर्ष और 8 जिलों में द्वितीय वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों मैं इस बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आज 14 दिसंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और भी कैबिनेट मंत्री थे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। दरअसल जो बिहार में जल संसाधन और यहाँ पे सूचना विभाग है, इसके जरिए ये बताने की कोशिश किया गया है कि जो नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के साथ किसानों को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल रखा है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने किसानों को अधिक आमदनी और ज़्यादा उपज दिलाने को लेकर मौसम आधारित कृषि योजना, तो यह एक प्रकार से मौसम आधारित कृषि योजना है, इसका उद्घाटन किया है। और इस योजना के तहत प्रयास किया जा रहा है कि खेतों में साल के सभी 365 दिन किसान मौसम के अनुसार कोई ना कोई फसल जरूर लगा सके और अपनी इच्छा से आय प्राप्त कर सके। तो किसानों के बेनिफिट के लिए यह योजना शुरू किया गया है। और आपको ये भी बता दें, जो राज्य के 38 जिलों है इसमें लागू किया गया है इस स्कीम को। तो यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जो जलवायु अनुकूल कृषि मुख्य तकनीक है, इसके आधार पे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो दरअसल इसमें क्या होगा कि जो जलवायु के अनुकूल क्रॉप साइकिल होता है उसका चयन किया जाएगा। फसल कैलेंडर के अनुसार समय पर बुआई होगी। जलवायु के अनुकूल फसल प्रभेद और उत्तम गुणवत्ता का बीज मिलेगा। उत्तम बुआई तकनीक जैसे जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर, रेंज बेड, सीधी बुआई, ड्रम सीडर, पंक्ति में बुआई का उपयोग, जल, पोषक तत्व और खरपतवार आदि का समुचित प्रबंधन किया जाएगा। मिट्टी और जलवायु के परिस्थितियों के अनुरूप फसल विविधीकरण होगा। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर के माध्यम से फसलों के अवशेष का प्रबंध किया जाएगा। और किसानों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम इस तकनीक में मौजूद होगा। तो यहाँ पे एक बात है कि जो राज्य के 38 जिले हैं उसमें लागू कर दी गई है योजना, और मौसम के अनुसार कृषि की योजना राज्य के सभी 38 जिलों के किसानों के लिए है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 जिलों में इसकी शुरुआत कर दी है, और अन्य जो 8 जिले हैं उसमें पहले से यह योजना लागू कर दी गई थी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो 5 साल तक कृषि वैज्ञानिक इस खेती को देखभाल करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो मौसम के अनुसार कृषि योजना के अंतर्गत राज्य के जो 190 मॉडल गांव तैयार किए जाएंगे, वहां पे वैज्ञानिक खुद हर मौसम के अनुसार खेती करेंगे। और वैज्ञानिक 5 साल तक खुद खेती करते रहेंगे, जिससे बिहार के लाखों किसानों को दिखाया और सिखाया जाएगा कि खेती कैसे किया जाएगा और उसमें मुनाफा कैसे ज़्यादा कमाया जाएगा। और इस तरह वैज्ञानिक खेती को बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिक सफल बनाए जाएंगे इसके लिए, इस तकनीक के लिए। अब यहाँ पे इस उद्घाटन में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने क्या कहा ये हम लोग देख लेते हैं। कि जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने कहा है कि जो इस अवसर पर निर्देश दिया है कि जलवायु के अनुकूल कृषि को अस्थायी कार्यक्रम के रूप में तैयार करेंगे, और फिलहाल 5 साल के लिए इसका आवंटन जरूर है, पर यह योजना अस्थायी तौर पर काम करेगी। और इससे किसानों की जो खेती की लागत है वो कम होती है और आमदनी भी अधिक है। जल जीवन हरियाली अभियान के एक औपचारिक रूप में मौसम के अनुकूल कृषि पिछले वर्ष जो है प्रायोगिक तौर पे इसे 8 जिलों में शुरू किया गया था ट्रायल के रूप में, और आज यह 38 जिला में शुरू कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के जो 76% यानी 76% जो लोग हैं वो आजीविका जो कृषि पर आधारित है। तो यहाँ पे बिहार में बहुत सारे लोग कृषि पे आधारित है, तो उन्हीं के मुनाफे के लिए यह योजना शुरुआत किया गया है। इस अवसर पे जो है हमारे जो उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर, इन्होंने भी कुछ कहा है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण पूरा विश्व चिंतित है, और उसी चिंता को केंद्र में जो है मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को शुरू किया है, और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गंभीरता का परिणाम है। तो इन्होंने इस कार्यक्रम का जो श्रेय जो है वो नीतीश कुमार को दिया है। और इस अवसर पर जो दूसरी जो उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, इन्होंने कहा है कि जो बिहार में किसानों के हित के लिए काम किए जा रहे हैं, और इसके लिए सरकार चिंताबद्ध है, और जल जीवन हरियाली के रूप में मौसम के अनुकूल कृषि देश के एक अच्छे मॉडल के रूप में बिहार बनेगा, और इसे लोग जो है जलवायु के अनुकूल खेती करने में भी सफल होंगे। इतना ही नहीं, जो हमारे यहाँ पे विजय चौधरी है, इन्होंने कहा है कि जो
नीतीश कुमार की पहल पर जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव है उसका समाधान किया जा रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आ रहे हैं धीरे धीरे, और इससे क्या होगा कि किसानों की जो आमदनी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इतना कुछ कहा गया है इस योजना के तहत, और इस योजना में मैंने आपको बताया कि क्या क्या बेनिफिट जो है वो किसानों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस योजना के जानकारी के लिए कृषि विभाग के भी वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें।